ऑल इंडिया आईएमए के आह्वान पर आज आईएमए के डॉक्टर्स द्वारा एक दिवसीय हड़ताल डॉक्टर मनदीप सिंह के नेतृत्व में रखी गई और इस मौके पर सभी डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक बंद रखे और ओपीडी भी नहीं की। केवल गंभीर मरीजों का ही उनके द्वारा इलाज किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मनदीप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दी गई है, वह गलत है, उसे मरीजों का भी नुकसान है और डॉक्टर्स का भी। उन्होंने मांग की कि इस अनुमति को सरकार द्वारा कैंसिल किया जाए और मांग पूरी न होने पर उन्होंने आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर कर्मवीर सिंह, डॉक्टर विकास अग्रवाल, डॉक्टर कलीम अहमद, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर केपी सिंह, डॉक्टर अवनी सिंगल के अलावा अन्य डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। आज किस चीज़ को लेकर आज जो आयुष चिकित्सकों को शल्य चिकित्सा की अनुमति प्रदान की गई है, ये आज की हमारी जो अपना आंदोलन है ये उसके खिलाफ है। ये आंदोलन जो है केंद्रीय आईएमए के आह्वान पर है और हम आयुष चिकित्सकों को जो ये सर्जरी की अनुमति दी गई है हम उसके खिलाफ है। सरकार से अनुरोध ये करते हैं कि इस पद्धति को बढ़ाया ना जाए, क्योंकि ये जो पद्धति है एक पद्धति का दूसरी पद्धति में मिश्रण है। इसको अगर ये नहीं रुकता है तो आगे क्या करेंगे? इसको हमने अगर ये नहीं रुकता तो जैसा भी आगे और आंदोलन होगा हम उसको वो करेंगे, है ना। जैसा भी हमारी केंद्रीय आईएमए हमें सुझाव देगी हम उसको और आगे इसको करेंगे और ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। थैंक यू सर। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल आरडीएम कार्यालय में डॉक्टर के खन्ना और डॉक्टर विनोद गुप्ता के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री का धन्यवाद जताते हुए कहा कि आयुर्वेद पद्धति में 250 साल पहले इस चिकित्सा का वर्णन और उसी के अनुसार भारत सरकार ने एक पाठ्यक्रम बनाकर डॉक्टर्स को यह अधिकार दिया है कि वे इस पाठ्यक्रम को करने के बाद सर्जरी कर सकें। हम सब मिलजुल कर उनका धन्यवाद करते हैं और उन्होंने साथ साथ आईएमए के डॉक्टर्स को भी अपना साथी बताया और सबको मिलजुल कर कार्य करने की बात कही। आईएमए द्वारा आज राष्ट्रीय आह्वान पर एक दिवसीय बंद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपा और मांग की कि आयुष चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से मरीज व डॉक्टर्स दोनों का नुकसान है, इसलिए उनको सर्जरी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर मनदीप सिंह, डॉक्टर कलीम अहमद, डॉक्टर अजय सहगल, डॉक्टर केपी सिंह, डॉक्टर विकास अग्रवाल, डॉक्टर अवनीश सिंगल आदि लोग मौजूद रहे। मैं सचिव हूँ नर्सिंग होम एसोसिएशन सहारनपुर का। आप डॉक्टर मनदीप सिंह हैं, प्रेसिडेंट हैं आईएमए के। आप डॉक्टर अजय सहगल हमारे सीनियर मेंबर हैं, पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए के। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि मिक्सोपैथी के लिए कि इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक के फील्ड में भी अपना वर्क कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनकी पढ़ाई, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, हमारी पढ़ाई, हमारी ट्रेनिंग अलग होती है। सर्जिकल वर्क केवल एलोपैथिक डॉक्टर ही कर सकते हैं। इसके लिए हमारे फील्ड में ना इंटरफेयर किया जाए, इसे हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमारे देशव्यापी सांकेतिक हड़ताल आ जाए। अगर जो ये बात यहाँ पे नहीं रुकी तो इसके लिए हम और आगे जाएंगे। हड़ताल में क्या क्या शामिल किया है? हड़ताल में हमारी इमरजेंसी को छोड़कर के बाकी ओपीडी सेवाएं बंद है। डेयरी संचालक समिति के अध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय वालिया ने आज खलासी लाइन फाटक के पास फड़ी लगाने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा हटाए जाने को लेकर विरोध जताया। उनका कहना था कि पुलिसकर्मी केवल गरीब आदमियों को ही इस प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं, बड़े अतिक्रमण को नहीं हटाते। इस मामले को लेकर उन्होंने रेलवे अधिकारी से भी बात की और मांग की कि उनकी फड़ी न हटाई जाए। सहारनपुर की तहसील बेहट के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर पेलो में गुंडागर्दी के बल पर चल रही अवैध खनन के खिलाफ जब ग्रामीणों ने आवाज उठाई तो खनन माफियाओं ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में आज एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा से मिलने के लिए विधायक नरेश सैनी आए तथा इस घटना के संदर्भ में एक ज्ञापन भी दिया और कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में मुख्य रूप से विधायक मसूद अख्तर, मनीष अरोड़ा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा राजवीर, राजेश, सोमपाल, यासीन, अमजद राणा, रिजवान, इरफान आदि ग्रामीण भी मौजूद रहे। जो खनन माफियाओं ने कुर्डीखेड़ा गांव में गुंडई की, जिसके खिलाफ हम आज
डीएम साहब से और कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे। और सब लोग कुर्डीखेड़ा गांव से है और हम उनकी गुंडाई नहीं चलने देंगे। वो मानक के अनुरूप अपना खनन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि मानक के अनुरूप अपना खनन नहीं करेंगे तो वहाँ पे उनकी गुंडाई भी नहीं चलने देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करा करेंगे। और हमारी यही मांग है, हम डीएम साहब से मिल लिए, कप्तान साहब से मिल लिए। यदि वो गुंडाई करेंगे तो हम उनके खिलाफ धरने में बैठेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाने का काम करेंगे। आपने कहा कि हम इसकी जाँच कराएंगे और उसके खिलाफ जो भी होगा खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आज जेवी जैन डिग्री कॉलेज में माइनॉरिटी के एडमिशन को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मेन गेट पर ताला जड़कर आने जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया। उनकी मांग थी कि जब माइनॉरिटी का दर्जा कॉलेज को मिला हुआ है तो उसमें 50% बच्चे माइनॉरिटी के होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। उन्होंने SC/ST माइनॉरिटी के एडमिशन को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी न होने पर उन्होंने आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी। किसे यहाँ गेट बंद कर रखा है? आज हमने गेट इस जेवी जैन कॉलेज में, जो कि माइनॉरिटी का फर्जी दर्जा लिए पड़ा है, इस कॉलेज में जहां अनुसूचित जाति और जनरल कैटेगरी के कोई भी स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं जमा हो रहे, उसी चीज़ के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज के गेट की तालाबंदी करी है। क्योंकि महाविद्यालय जो है माइनॉरिटी का दर्जा लिए पड़ा है और जबकि समाज कल्याण विभाग ये कहता है कि जिस भी कॉलेज के पास माइनॉरिटी का दर्जा है, यदि वहाँ पर 50% माइनॉरिटी के एडमिशन्स नहीं होते तो वो दर्जा नहीं रहेगा और ना ही उनके स्कॉलरशिप के फॉर्म जमा होंगे। अगर आगे नहीं कोई कार्रवाई होती है तो आगे क्या? आगे बहुत उग्र आंदोलन होगा और जिसके लिए सारा का सारा दोष और जिम्मेदारी कॉलेज के प्राचार्य तथा प्रशासन की होगी। जब तक यहाँ पर फॉर्म जमा नहीं होंगे तब तक हम यहीं इसी गेट पर बैठे रहेंगे। जब तक प्राचार्य बाहर नहीं आएंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे और इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं है।